अपनी प्रश्नावली है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए और बी क्रमशः 2-2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक रेखाखंड AB है और इस रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? बिंदु P स्थित है। यह बिंदु P इस बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करता है और यह जो बिंदु P है वो उस रेखाखंड को 3/7 में विभक्त करता है। यानी इस स्थिति पर है कि वह इस रेखाखंड AB है उस AB को किस भाग में बांटता है? 3/7 में विभक्त करता है। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक x और y के मान ज्ञात करना है। P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो हम मान लेते हैं एक रेखाखंड, क्या मान लेते हैं? एक रेखाखंड AB है। माना ये रेखाखंड है, ये A और B है। ये रेखाखंड A और B है, इसको हम A मान लेते हैं। A के निर्देशांक दे रखा है, कितना दे रखा है? 2-2। तो A का निर्देशांक है 2 और -2। बिंदु B है, इस B के निर्देशांक दे रखे हैं कितना? 2 और -4। ये A और B के निर्देशांक दे रखा है। अब इसने कहा है कि जो बिंदु P है वो रेखाखंड AP पर स्थित है। यानी कोई बिंदु P है वो क्या है? इस रेखाखंड AB पर स्थित है और इस रेखाखंड को क्या करता है? वो 3/7 में विभक्त करता है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, मान लो कोई बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, यहाँ बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। बिंदु P के यानी x और y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब ये इससे किस भाग में बांटता है? 3/7 में। तो हम यानी टोटल दूरी है वो कितनी है? 7 है। मान लो ये 7 मीटर है या 7 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लें, यानी 7 भाग है। अब इस 7 भाग में से 3 भाग है वो क्या है? AP है। यानी AB का कितना? 3 भाग AP है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? 3। यानी ये भाग है वो कितना है? 3 है टोटल 7 में से। तो पीछे बचा वो क्या है? 4 है। कितना है? 4 है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, माना बिंदु P, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है? x और y है। बिंदु P XY रेखाखंड AB को, रेखाखंड A क्या है? 2-2, 2 और -2 और B का मान है 2 और -4। अब देखो इस रेखाखंड को क्या करता है? 3:4 में, B को 3:4 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। देखो हमारे पास रेखाखंड AB है, इस AB रेखाखंड पर कोई बिंदु P स्थित है। वो बिंदु P क्या करता है? इस रेखाखंड को 3:4 में बांटता है और हम इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब देखो बिंदु P का पहला निर्देशांक x है, तो हम x का क्या करेंगे? निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो अब हम x का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे x का निर्देशांक। देखो x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब देखो m1 का मान कितना दे रखा है? m1 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणा x2 का मान कितना है? 2 है, x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान कितना दे रखा है? m2 का मान दे रखा है 4 और गुणा x1 का मान देखिए, x1 का मान है -2 है, -2 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान है 3 और प्लस m2 का है 4। अब इसको हल करो, 3 दूनी कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। -2 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? -8 आ जाएंगे। तो -8 बटा 4 और 3 कितने हो गए? 7। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 8 में से 6 गए, कितने बचे? -2 और बटा 7। यानी हमें जो x का निर्देशांक प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? -2/7 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करते हैं? y का निर्देशांक निकालते हैं। y का निर्देशांक
y का निर्देशांक। देखो y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है m1x2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, मान रखते हैं। देखो m1 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणा y2 का मान कितना है, y2 का मान है -4, तो -4 प्लस m2 का मान है 4, कितना है 4, और गुणा y1 का मान है -2, तो -2 बटा m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 3 और m2 का है 4, तो यहाँ लिख देंगे 3 + 4। देखो 4 3 कितने हो गए 12, -12 कितने हो गए -12 प्लस, अब देखो 4 और 2 कितने हो गए, 4 को जब 2 से गुणा करोगे तो -2 है, तो कितने हो गए -8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -8 बटा 4 और 3 कितने हो गए 7। अब दोनों को जोड़ोगे 12 और -8 भी किसके माइनस के, अब दोनों जब संख्याओं को ऐड करते हो तो ये आएगा -20, कितने आएंगे -20 बटा कितने हो गए 7। ये किसका मान आया है, y का निर्देशांक प्राप्त हुआ है। y का निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, -20 बटा 7 प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है, -20 बटा 7, ये है y का निर्देशांक। अतः जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x और y का मान हमें प्राप्त हुआ है। x का मान प्राप्त हुआ -2 और 7, -2 बटा 7, और y का मान प्राप्त हुआ है हमें -20 बटा 7। यानी बिंदु P है, यह बिंदु P जिसके निर्देशांक -2 बटा 7 और -20 बटा 7 है, यह इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में, 3:4 में विभक्त करता है।